बट एच के जो भजन है उस पे चर्चा कर रहे थे। और इस क्रम में कबे मोरा हईबे हेनो दिन, इस भजन पे चर्चा हो रही थी। तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि एक वैष्णव का क्या, तो ये थोड़ा सा सीनियर्स वाली क्लास आप समझ सकते हैं कि एक वैष्णव का हृदय क्या, कितना क्या एस्पायर करता है। सब लोग ये एस्पायर करते हैं कि एक दिन मैं ये करूंगा, एक दिन मैं ये करूंगा। एक दिन मैं, जैसे जो जवान लड़के होते हैं वो ये सोचते हैं कि एक दिन मेरा विवाह किसी बहुत ही सुंदर स्त्री से हो जाएगा और मैं आ, किस तरह से एकदम हाथ हाथ पकड़ के हम रोड पे चलेंगे, ऐसे हाथ हिलाते हुए जाएंगे, पेड़ के गोल गोल घूमेंगे। और ये सब वो लड़के सोचते हैं। फिर लड़के, फिर जो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सोचता है कि ये एक दिन में ऐसा आएगा मेरा। लेकिन शिला भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि एक वैष्णव कैसे दिन का इंतजार करता है, कैसे दिन का इंतजार करता है। वो ऐसे दिन का इंतजार नहीं करता है कि एक दिन सब लोग मुझे दंडवत प्रणाम करेंगे, सबको मैं झुका दूंगा, सब मेरे अंडर आ जाएंगे, देखना एक दिन मैं। अरे, वो सबसे दुखी दिन होगा, वो सबसे दुखी दिन होगा जिस दिन सब लोग हमसे झुक जाएंगे। एक वैष्णव जो कि दास के दास के दास का दास का दास का दास का दास बनना चाहता है, ये सबसे श्रेष्ठ स्थिति है, ये सबसे श्रेष्ठ स्थिति है। लेकिन आ, वो जो दिन आएगा, वो दिन जिस दिन मैं सबका स्वामी बन जाऊंगा, वो मेरे लिए सबसे दुखी दिन होगा, सबसे दुखी दिन होगा। जिसमें मैं जो कहूंगा वो सब लोग करेंगे, जो मैं बोलूंगा वही होगा। अरे वो तो मेरे लिए सबसे दुखी दिन होगा। एक तरह से सायुज्य मुक्ति के बराबर है। दीयमानम न गृणंति बिना मत सेवनम जना। भगवान अम्बरीश महाराज जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, सारष्टि और एकत्वम अपि उता दीयमानम न गृणंति बिना मत सेवनम जना। अरे भक्त तो उस स्थिति का इंतजार करता रहता है कि जब सारे भक्तों की सेवा मुझे मिलेगी, मंदिर का हर एक भक्त मुझे अपना दास समझेगा, पूरे हक से मेरे ऊपर आदेश करेगा और कहेगा कि आप ऐसे करो। वो हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ दिन आएगा। ये नहीं कि मैं जो कहूंगा वही होगा, मेरे पलक झपकाने मात्र से एक भ्रिकुटी मेरी चढ़ जाती है तो संसार का तख्ता पलट हो जाता है। अरे ये तो हिरण्यकशिपु के कॉन्शियसनेस, ये हम वैष्णव की थोड़ी कॉन्शियसनेस। ये तो हिरण्यकशिपु ऐसा करना चाहता था ना। ओह सॉरी, एक मिनट में, थोड़ा सा एक मिनट रुकिएगा, मैं तिलक लगा लेता हूँ, ये तिलक मेरा मिट गया।
तो इसको समझने का कोशिश करना चाहिए कि मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ दिन वो नहीं आएगा। ये तो कंपनी में, दुनिया में लोग ऐसा दिखाते हैं कि मैं सबका मालिक बन जाता हूँ। ये आध्यात्मिक जगत है बाबा, ये सबसे उल्टा काम है वहां। ये भौतिक जगत में जो काम है उसका उल्टा है वहां पर। मालिक नौकर, मालिक मालिक नहीं होता, नौकर मालिक होता है। जो सबसे सीनियर डिवोटी जाते हैं गोलोक वृंदावन में, आपको बताएं, जो सबसे सीनियर डिवोटीज जाते हैं, वो लोग वहां पर, जो सबसे अच्छे भक्त हैं, वो लोग झाड़ू पोछा करते हैं। और जो अभी नए नए आए रहते हैं भौतिक संसार से, उनको भगवान के साथ खेलने वेलने के लिए दिए जाते हैं। ये एक बात को समझना है कि क्या दिन का इंतजार कर रहे हैं, इस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि मैं, मेरी इच्छा मात्र से इस्कॉन में भी रहते हुए मैं किस प्रकार से भोग करता रहूंगा, धन जन सुंदरी कविता का भोग करता रहूंगा। एक ऐसा दिन आएगा, अरे वो दिन का इंतजार कर रहे हैं कि अच्छा अच्छा बना के सब लोग मुझे खिलाएंगे। चलो इसीलिए मैं श्री श्री 1008 अच्छा आचार्य बनना चाहता हूँ। जो भी आएगा मुझे कहेगा प्रभु आपकी कृपा से। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी 2000 प्रणाम वैष्णवों को कर रहे हैं। इसलिए 2000 बार प्रणाम कर रहे हैं वैष्णवों को रघुनाथ दास गोस्वामी। हम कह रहे हैं कि प्रभु हैं आप, नाम तो बोल रहे हैं कि प्रभु जी, लेकिन मान नहीं रहे हैं उनको प्रभु जी। हम स्वामी ही मान रहे हैं अपने आप को। क्यों ये वर्ड यूज किया गया था? ये वर्ड इसलिए यूज किया गया था कि प्रभु जी आप हैं, माता जी आप हैं, मतलब आप मालिक हैं, मैं सेवक हूं आपका, मैं सेवक हूं आपका। प्रभु जी इसीलिए तो शब्द यूज किया जाता है कि आप मालिक हैं, मैं आपका दास हूं। लेकिन वर्ड तो यूज करते हैं प्रभु जी, और बोलते हैं चलो प्रभु जी लग जाओ मेरी पर्सनल सेवा में। क्या प्रभु जी? वैष्णव सिद्धांत, वैष्णव सिद्धांत को समझ नहीं पा रहे। ये जो वैष्णव भजन है ये हमें सिद्धांत बताते हैं। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कल्य कल्याण कल्पतरु में कह रहे हैं, इनकी प्रार्थना है, इनकी लालसा है, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की ये लालसा है। क्या कह रहे हैं कि अरे जब किसी भक्त से हम कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं, बड़ी विनम्रता से एक्सप्रेस करना है, उसके हृदय को एकदम ठेस नहीं लगनी चाहिए। एक बार भी अगर हृदय को ठेस लग गई तो हमारा भजन रुकेगा बाबा। समझने का प्रयास कीजिए। किसी वैष्णव को अगर हृदय में थोड़ा भी लग जाता है, अगर आप मंदिर के अधिकारी हैं कुछ हैं तो अलग बात है, फिर भी बहुत संभाल के इस चीज को करना चाहिए। एक बार हृदय में थोड़ा सा भी अगर हर्ट हो गया, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे ना मोरा वैष्णव पराण। अरे वी आर डीलिंग विद शूरस्य धारा, समझना चाहिए, शूरस्य धारा समझना चाहिए। These are Vaishnavas. They are the most important paraphernalia of the Lord. सबसे महत्वपूर्ण पैराफर्नेलिया, भगवान की सबसे महत्वपूर्ण तदीय वस्तु ये वैष्णव है। ये जो भगवान का नाम लेने वाले जो वैष्णव हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं। सबसे महत्वपूर्ण भगवान से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण कौन सी चीज है? श्रीमद् भागवतम भी नहीं है, स्रोत भी नहीं है, सारे श्लोक भी नहीं है, सारे मंत्रों का उच्चारण नहीं है, सारे जो आरतियां नहीं है, सारी दीप नहीं है। ये सब भगवान के सबसे महत्वपूर्ण सबसे प्रिय वस्तु नहीं है। भगवान का चामर, भगवान की माला, भगवान का प्रसाद, सब कुछ इससे नीचे है। सबसे क्लोज जो पैराफर्नेलिया है भगवान का, वो है उनके भक्त। इसलिए बड़ा सावधान रहना चाहिए। तो क्या एस्पिरेशन है एक वैष्णव? क्या है एक वैष्णव? क्या एक वैष्णव वो है जो भगवान की पूजा करता है? क्या है? बस दिख रहा है आपको कि वो आरती कर रहा है, फूल चढ़ा रहा है, भगवान को अच्छे से सजा रहा है, भगवान को सोने के गहने पहना रहा है? वो वैष्णव नहीं है। वो वैष्णव है
सेवाभिलाष करे नरोत्तम दास, राधा कृष्ण प्राण युगल किशोर। भगवान राधा कृष्ण की सेवा में सेवा हो रही है और अच्छे से हो रही है। उसको ये चीज की ये मतलब नहीं कि मेरे हिसाब से अच्छे से हो रही है। जो गुरु जी बता रहे हैं, उनके जो प्रतिनिधि बता रहे हैं, उनके ऐसा अनुसार हम कर रहे हैं प्रयास सेवा करने का। इस सेवा को करके वो संतुष्ट है। इस सेवा को करके वो संतुष्ट है। ये एक वैष्णव का गुण है। एक वैष्णव का गुण कहाँ दूर चले गए। वैष्णव को समझने लगे कि शायद वैष्णव वो होगा जो आरती करता होगा, या नई नई शालिग्राम शिलाएं, या नए नए जो बहुत दूर दूर से कोई विग्रह ले आकर के उसकी उपासना करता होगा। कि प्रभु जी को वहां पर गंडकी नदी से शालिग्राम मिले थे, या फिर वहां पर ये सब, अरे उससे नहीं परिभाषा पता चलती। एक भी श्लोक में ये सारी परिभाषाएं नहीं आती। क्या परिभाषा आती है, कह रहे हैं अंतर बाहिरे समव्यवहार, अमानी मानद वो। कब ऐसा आएगा कि अपने सम्मान की हल्की सी भी इच्छा नहीं रहेगी। इच्छा नहीं रहेगी मतलब अपमान करे तो सही लेना है। सम्मान के लिए प्रयास नहीं करने का मतलब ये है कि जब अपमान होता है तब तो सही लेना पड़ेगा ना। अमानी मानद, दूसरों को सम्मान देना, वो ये एक वैष्णव का एस्पिरेशन है। कब एक दिन आएगा जब मुझे सम्मान की भूख खत्म हो जाएगी, बिल्कुल भूख खत्म हो जाएगी। इतनी सी भी इच्छा नहीं रहेगी, अरे इनको सम्मान मिला मुझे भी मिले। इसका पता कैसे चलेगा? किसी को सम्मान मिल रहा है, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि किसी और को कुछ सम्मान मिल रहा है, कुछ भी प्राप्त हो रहा है, अगर हमें उससे दिक्कत हो रही है, इसका मतलब हमको भी वो चाहिए। ये अमानी होने का टेस्ट है। ये टेस्ट है कि हम अमानी हैं कि नहीं। कृष्ण संकीर्तने श्री कृष्ण स्मरणे सतत मजियारो वो। एक शुद्ध वैष्णव बनना चाहते हैं ना, भगवान का भक्त बनना चाहते हैं। शुद्ध वैष्णव कैसा होगा? भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान का स्मरण, इसमें रुचि बहुत होगी। और दिन भर का शेड्यूल इतना बिजी होगा, फालतू चीजों के लिए टाइम ही नहीं होगा। इतना बिजी शेड्यूल होगा कि दिन भर बस भगवान के स्मरण में लगे हुए हैं। कभी भगवान की सेवा कर रहे हैं, कुछ झाड़ू पोछा कर रहे हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं। दिन भर का शेड्यूल एकदम बिजी है। मैंने हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का एक वीडियो देखा था। महाराज सोते सोते ऐसे आरती कर रहे थे। तो भक्तों, ये यहाँ शिला भक्ति विनोद हमको भ्रम में नहीं रहने दे रहे हैं। आचार्य लोग, आचार्य लोग ये नहीं कह रहे कि आपने यात्रा की, आपकी यात्रा में 2000 लोग आए, इसका मतलब आप शुद्ध भक्त हैं। और उनके यहाँ यात्रा में वो तो 5 ही लोग यात्रा में आए, अच्छा तो वो तो बेकार भक्त। ऐसा नहीं, ये शुद्ध भक्तों की परिभाषा नहीं है। ये शुद्ध भक्तों की परिभाषा नहीं है। समझने का प्रयास करना है ना। एक मिनट, सॉरी, मैं थोड़ा सा ठंड लग रही है मुझे गले में। तो शिला भक्ति विनोद ठाकुर और भक्त ये जो हमें भ्रम में नहीं रखना चाहते। इस्कॉन में आ गए, अच्छा इस्कॉन में आ गए, तो इस्कॉन में कई लोग आने के बाद ये सोचते हैं कि वीआईपी वाली लाइन में मुझे वो मिल जाए और ये सब हो, तो मैं समझो कि बड़ा अपने को मैं सच माना।
कई लोग इस्कॉन में आने के बाद भी इसी भ्रम में रह जाते हैं कि जो लोग स्टेज पे होंगे शायद वही शुद्ध भक्त होंगे, और मैं भी स्टेज पे, और उसी को उपलब्धि समझते हैं कि प्रभु जी मेरी इतनी चलती है मंदिर में, बता रहा हूं ना प्रभु जी, ऐसे ऐसे लोगों से मेरा कांटेक्ट है, एकदम अंदर के रास्ते से मेन स्टेज पे ले गए मुझे, उसके बाद माला पहनाई मुझे, उसके बाद मुझे ऐसे ऐसे हुआ प्रभु जी, मैं बता रहा हूँ इतनी वैल्यू होती ना मेरी इस्कॉन में। तो ये आपने अगले पिछले 10 साल में ये अर्जित किया आपने इस्कॉन में आकर के। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ये बता रहे हैं कि इस्कॉन में आकर के क्या अर्जित करना चाहिए, जो लोग इस्कॉन के डिवोटीज हैं वो क्या प्राप्त करने की अभिलाषा करना चाहिए और क्या मिलना चाहिए। ये मिलना चाहिए, अंतर व्यहिरे सम व्यवहार, बाहर और अंदर एक ही जैसा व्यवहार करते हैं, जैसा है वैसा कह देते हैं, सबको सम्मान देते हैं, अपने सम्मान का कोई तिकड़म नहीं लगाते, ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा, यहाँ पे इनको भेज दूंगा, वहां पे इनको भेज दूंगा, वहां से ये लोग ऐसे करके इनको इनसे ये कहलवा दूंगा, उनको उनसे वो कहलवा दूंगा, आप जाके उनसे कहो कि ये करे कि ये करे, और इस तरह से फिर मेरा सम्मान बढ़ जाएगा। अमानी हो ये वैष्णव संप्रदाय में आके इस्कॉन से जुड़ करके ये सीखा कि कैसे जुगाड़ लगा करके सम्मान प्राप्त कर, इस फिर इस सीनियर डिवोटी नहीं हुए, ये तो सबसे निकृष्ट डिवोटी बन गए, सबसे निकृष्ट डिवोटी बन गए, जो बस यही प्रयास कर रहे हैं कि कैसे मैं जो है जबरदस्ती के नेता बन रहे। अब कोई कहेगा कि प्रभु जी आप कह रहे हैं कि सतत एक शेड्यूल होना चाहिए, उसमें बिजी होना चाहिए, सुबह माला कर रहे हैं, सुबह 9 बजे तक, 9 साढ़े 9 बजे तक जूम लेक्चर अगर सुन रहे हैं तो अलग बात है, नहीं तो 9:30 बजे तक, 9 बजे तक टच ही नहीं करने का जरूरत है, व्हाट्सएप वगैरह ज्यादा ज्यादा बहुत, मतलब मान लीजिए अगर कोई इंफॉर्मेशन अगर आती है, कोई है बहुत, लेकिन फिर भी कोशिश यही करनी चाहिए कि बस समय है, 6:55 पे लॉग इन किया, आधे घंटे श्रवण कर लिया, बाकी अपना माला कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और जो अपना भजन है उस पे फोकस किया, फिर 9-10 बजे के बाद फिर इंस्टाग्राम व्हाट्सएप जो भी है सारा कुछ और खोल लिया, वेबसाइट पे सारे कोई भी काम ऐसा ऑनलाइन वाला काम सुबह 9 बजे से पहले और रात में 9 बजे के बाद नहीं करना चाहिए, कोई भी। कभी इंफॉर्मेशन कुछ देनी है कुछ है तो अलग बात है, बहुत सीरियस हो जाता है अगर, पर कोशिश यही करना चाहिए। फिर क्या कह रहे हैं कि ए देहर क्रिया अवश्य करिबो, जीवन जापन लागी, श्री कृष्ण भजने अनुकूल जहाँ, ताहे हो वो अनुरागी। तो कह रहे हैं कि एक बात बताओ, अगर दिन भर ये शेड्यूल रहेगा हियरिंग का रीडिंग का, दिन भर का कुछ ना कुछ सेवा रहेगा, तो आपका जीवन यापन कैसे होगा। तो कह रहे हैं जितनी आवश्यकता है जीवन यापन के लिए उतना कर लेना चाहिए। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर क्या करते, 10 बजे जाते थे, 1 बजे आ जाते, 2 बजे फिर से जाते थे, 5 बजे आ जाते, फिर 5 बजे से लेकर के अपना शेड्यूल फॉलो करते। ये ठीक है, 3-4 घंटे आपने, 3-4 घंटे सुबह दे दिया, 3-4 घंटे, 3 घंटे शाम को दे दिया, 8 घंटा इज एनफ मटेरियल वर्ल्ड को मेंटेन करने के लिए, भौतिक चीजों को मेंटेन करने के लिए 8 घंटा नौकरी करना ठीक। मान लो आपका 10 घंटा हो भी जा रहा है, पर कोशिश यही करना चाहिए कि जब हम ऑफिस में रहें तो खूब मेहनत से काम करें। अब प्रॉब्लम यह है कि जब माला का समय आता है तो हम टिकट बुक करने लगते हैं, सबको मैसेज करने लगते हैं,
माला करने के समय सुबह सुबह ही सारे टिकट बुकिंग, सबको रिप्लाई करना, डॉक्यूमेंट मंगाना, सारा काम माला के समय ही करने लगते हैं सुबह। फिर उसके बाद जब 10 बज जाता है तो दोपहर का, तो हम सोचते हैं अब माला बची है। अब एक एक माला आधे आधे डेढ़ डेढ़ घंटे की होती है, डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे की। पता चल रहा है कि 10 बजे से बैठे हुए रात 10:30 बजे तक माला की, तब जाके 16 माला हुई। 12 घंटे की माला हुई, सोचो आप। 12 12 15 15 घंटे, एक एक घंटे की एक एक माला। पर हमको समझ में नहीं आ रहा है, हम इस भ्रम में है कि हम सीनियर डिवोटी, या हमें बहुत साल हो गया। एक बार भक्ति विकास महाराज को किसी ने पूछा कि महाराज सीनियर डिवोटी मतलब नया भक्त मतलब क्या होता है? नया भक्त, महाराज ने बोला 15 से 20 साल। इसलिए शिला भक्ति विनोद ठाकुर जो कह रहे हैं उसको समझना चाहिए। एक वैष्णव का एस्पिरेशन, अब जब देखते हैं कि इस्कॉन के जो डिवोटीज हैं वो भी इन्हीं सब चीजों में लगे, प्रभु जी चुपके से मैं गया था, चुपके से जाके अंदर से मैं महाप्रसाद लेके आ गया। तो जो भी हम प्रचार करेंगे वो भी यही भूखे रहेंगे कि महाप्रसाद चुपके से मिलना ही जीवन का लक्ष्य है। इस्कॉन में यही श्रेष्ठ चीज, क्या? चुपके से महाप्रसाद मिल जाए, चुपके से माला मिल जाए, या कोई हमको सम्मान का वो मिल जाए। अरे ये इस्कॉन में ये नहीं है भाई, ये तो गलत आपने ना सीख लिया खुद ही है। स्कूल में आए पढ़ने के लिए, जो पढ़ा रहे थे उसका हृदय नहीं समझा, ये समझ लिया कि ये ऐसे ही है जैसे छोटी बच्ची है वो बोले कि अरे जो स्कूल में हम गए थे और स्कूल में बहुत कुछ बोल रहे थे, वो पढ़ा रहे थे, बहुत कुछ बता रहे थे, वो तो ठीक था, लेकिन मैम ने साड़ी बहुत अच्छी पहनी थी इसलिए मैं साड़ी पहनूंगी। अब 5 साल की बच्ची साड़ी पहनेगी तो संभलेगी उससे साड़ी? नहीं संभलेगी। लेकिन वो गलत चीज सीख गए। अब उनको लगता है कि यही सबसे श्रेष्ठ है, कि ये पूरा एरिया मेरा है और मेरे अनुसार सब कुछ काम हो रहा है। मेरी एक भ्रिकुटी हिलने पर इंद्र चंद्र वायु सब प्रणाम करने के लिए आ जाते हैं। तो ये तो सबसे दुखी दिन हुआ आपके जीवन का, जो शुद्ध वैष्णव बने हैं। ये सबसे दुखी दिन हुआ कि आप सब सारे वैष्णव आपको मालिक समझने लगे। सारे वैष्णव आपको समझने लगे कि आप मालिक हो, कोई आपको कभी सेवा नहीं देगा। ये तो दुख की बात है। यू विल नेवर गेट सर्विस अपॉर्चुनिटी, ये तो हमारे लिए दुख की बात है। सुख की बात कहाँ है? अहं हरे तव पादे कमूला दासानुदासो भवितास्मि भुवा। तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हे हरि, भगवान हरि, लोगों को पता नहीं है दास के दास के दास को बनने का स्वाद कितना होता है। गलत चीज समझ ली। स्कूल में आए, एडमिशन हुआ, इन्होंने देखा कि वो जो गार्ड है बड़ा सुंदर कपड़ा पहना हुआ है, तो ये पढ़ाई नहीं सीख करके गार्ड का ड्रेस सीख के चले आए। स्कूल में पढ़ाई हो रही थी, पढ़ाई नहीं सीखा, क्या सीख है? गार्ड की ड्रेस पहनूंगा अब। सोचो कोई बच्चा अगर अगले दिन गार्ड की ड्रेस पहन के आ जाए, कितना बुरा लगे। वही हमारा हाल है। आए इस्कॉन में आए, किसी व्यक्ति को देखा कि वो गार्ड की ड्रेस पहन के घूम रहा है, हमने सोचा अच्छा ये इतने सीनियर ड्यूटी हैं, अच्छा ये मतलब इस चीज के लिए अगर परेशान है, मतलब यही जीवन का लक्ष्य होगा, पक्का पता चल गया। अब वो किस लिए कर रहे हैं हमको मालूम नहीं है, वो बेचारे सीनियर ड्यूटी जो भी होंगे, वो कुछ उनको भाई काम होगा, जो भी होगा उसलिए वो गार्ड की ड्रेस पहन ली है उन्होंने, या कुछ होगा, झाड़ू पोछा कर रहे होंगे, कोई सेवा होगी। लेकिन हमने सोचा कि अच्छा यही सब मेन होगा। गलत चीजें थोड़ी स्कूल में पढ़ रहे हैं। स्कूल में पढ़ने गए थे, सीख लिए वो दीवार कैसे खड़ी की जाती है ना? तो या फिर साड़ी पहनना सीख रहे हैं। तो इस तरह से भ्रम में रहना नहीं चाहिए। एक दिन, कौन से दिन का, एक दिन का एस्पिरेशन कर रहे हैं, लेकिन वो दिन आएगा, वो दिन होगा जब हम सब भक्त के दास बनेंगे,
सबको हम प्रभु मानेंगे। बहुत विनम्रता से, किसी से भी हृदय टूट न जाए, कुछ न दुखी हो जाए, ऐसी बातें करेंगे, ऐसे बोलेंगे, इतना मीठा होगा, सब लोग प्रसन्न हो जाएंगे। किसी के दुर्गुण भी बताने होंगे तो बड़े संभाल के बताएंगे। हम्म। ये है शुद्ध वैष्णव, ये है एस्पिरेशन। अपने सम्मान की भावना खत्म हो जाएगी। वो एस्पिरेशन, ये एस्पिरेशन कि कब मैं श्री श्री 1008 त्रिदंडी गोस्वामी ऐसा बन जाऊंगा कि सब लोग मेरे झुक करके मुझे बढ़िया बढ़िया मालपुआ खिलाएंगे, बढ़िया बढ़िया चीज खिलाएंगे। नरोत्तम दास ठाकुर नहीं, रघुनाथ दास गोस्वामी, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ये कहते हैं कि ये सोच रहे हैं कि मैं ये जो है बन जाऊंगा, दिखाऊंगा। एक भक्त को मैंने ज्वाइन कराया, तो उन्होंने पहले शास्त्र वास्त्र अध्ययन किया था। तो वो जब मंदिर में गए तो उन्होंने मंदिर के लोगों को जाके कहते, मैं आया हूं तुम लोगों को गाइड करने के लिए। समझ रहे हो कि नहीं? मुझसे सीखो आप लोग कैसे भक्ति करनी है। बताओ, ऐसे बात करेंगे तो इसमें श्रेष्ठता की बदबू आ रही। समझने का प्रयास कीजिए, ईगो इस संसार की सबसे बदबूदार वस्तु है, और विनम्रता सबसे खुशबूदार वस्तु है। इसलिए ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज कर, कितना समय हो गया? तो 7:25 होने में 1 मिनट बाकी है, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। आज हमने 2 प्यारों पे चर्चा की। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। मैं सबके हाथ नीचे कर, आप हैंड रेस करके भी प्रश्न पूछ सकते हैं। और साथ में आपका, ये शुद्ध वैष्णव की बात हो रही है, एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज आप ऐसा नहीं समझना कि जो है ये प्रभु जी जो बोल रहे हैं ये ऐसे, मतलब ये नए लोगों के लिए, ये शुद्ध अभी हो सकता है हमको लगे कि जैसे मान लो आकाश प्रभु ये सोचे कि प्रभु जी अभी मैंने तो अभी अभी ज्वाइन किया था प्रभु जी, और सब भक्तों का दास होना पड़ेगा प्रभु जी, मतलब सबसे छोटा अपने को समझना है। मैं तो सोचता था कि जब कोई मंदिर वगैरह बनता है उसमें जो ट्रस्टी लोग बनते हैं, वो ट्रस्टी लोग अपने हिसाब से मंदिर चलाते हैं। जब वो आते हैं तो पुजारी स्पेशली आता है उनकी आरती करवाने के लिए कि भाई ट्रस्टी जी में पैसा देने वाले व्यक्ति आ गए। ऐसा करने के लिए नहीं आए हैं हम। वैष्णव हैं, वैष्णव संप्रदाय में हैं। वैष्णव संप्रदाय बहुत ऊंचा संप्रदाय है। भगवान हमारे जो ठाकुर जी हैं वो सारे भक्तों के प्लेट उठाते हैं। ये वो वाले वैष्णव हैं, ये वो भगवान है जो अपने भक्त के ड्राइवर हैं। आपको सुन करके आश्चर्य होगा, जब भी कभी अर्जुन जाते थे तो भगवान ही ड्राइवर बन जाते। अगर दोनों साथ में हैं तो ड्राइवर भगवान ही रहते थे। एक बार यमुना के तट पर जा रहे थे, यमुना के तट पर जाते जाते एक स्त्री दिखी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर स्त्री दिखी यमुना के किनारे। भगवान ड्राइविंग कर रहे थे अर्जुन का रथ। अर्जुन ने बोला कि कृष्ण रोकिए, है ना? कैसे बताते हैं रोकने का? पैर से। पैर से किस दिशा में जाना है युद्ध में, भगवान के कंधे को पैर से टच करके अर्जुन बताते हैं कि इस तरफ ले चलो, इस तरफ ले चलो, क्योंकि तीर मार रहे हैं ना। सोच रहे हैं ऐसा दास हैं हमारे ठाकुर जी अपने भक्तों के। हमारे ठाकुर जी ऐसे अपने भक्तों के दास। और हम सोच रहे हैं कि हम कैसे मालिक बनेंगे। वो दिन जब आएगा कि आप सबके मालिक होगे, वो सबसे दुखी दिन होगा, जब कोई भी वैष्णव आपको इस लायक नहीं समझेगा कि आपको वो सेवा दे पाए। वो तो सबसे दुखी दिन होगा। वो दिन सबसे श्रेष्ठ दिन होगा जब हर एक वैष्णव ये सोचेगा कि इनको प्रभु जी आप ये कर लो, ये कर लो। ये तो बहुत बढ़िया दिन है। कृष्ण की सेवा का जो आनंद है वो ना हमको प्राप्त करना है। तो ये दुनिया की प्रतिष्ठा प्राप्त करके ये शुक्र विष्ठा है बाबा। वो तो सब लोग को प्राप्त है, फिर तो जाकर के विधायक बनना चाहिए ना। इस्कॉन क्यों ज्वाइन कर लिया? विधायक इलेक्शन लड़ो भाई, इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते?
इलेक्शन लड़िए ना फिर तो। ठीक है, किसी के मन में कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस? या कोई आपको ऐसा तो नहीं लगा कि मैं कुछ ज्यादा हार्ड बोल रहा हूँ? ये वैष्णव सिद्धांत है। ऐसा कहते हैं, सिद्धांत बलिया चित्ते ना करे आलस। तो इसलिए वैष्णव सिद्धांत है, बहुत ऊंचा सिद्धांत है। हम लोग बहुत ऊंचे उसमें आए हैं। हम छोटे लोग नहीं हैं, ये बहुत बड़े लोग हैं। तो आप ये नहीं समझना कि प्रभु जी सब जगह तो देखते हैं कि यही होता रहता है, अपना मंदिरों में भी यही होता रहता है ना, कि मेन आदमी आ गए भाई, चलो चलो। वो कुछ लोगों को हम भी दे देते हैं, मोदी जी आते हैं तो हम भी कर देते हैं, लेकिन अगर मोदी जी वैष्णव सिद्धांत का पालन करने लगेंगे तो यही श्रेष्ठता है कि जाओ पत्तले उठाओ, जाओ वैष्णवों के जूते साफ करो, वही सबसे श्रेष्ठ है। अरे दुनिया को क्या पता। एक गाना नहीं बजाते, मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, है क्या? जिसकी प्रीत लग गई है भगवान से, वो ये करेगा। नाटक, बाकी नाटक वाले लोग, धार्मिकता का नाटक करने वाले लोग, वो ये सोचेंगे कि जब मैं मेरी गाड़ी मंदिर पे खड़ी हो तो पुजारी दौड़ के आए, गेट खोले, अरे अरे मंदिर में सबसे ज्यादा पैसा और मेरी सैलरी देने वाले आ गए हैं, चलो 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 चलो। ये थोड़ी ना, ये तो वैष्णव नहीं है। ठीक है, ठीक है, मन में कोई प्रश्न या फिर कुछ आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं, या अनीता कमल माता जी पूछना चाहते हैं कुछ? नहीं, हाँ, ठीक नहीं प्रभु जी हरे है। अच्छा, कोई और कुछ पूछना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी आपका कॉल आया था अभी, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, आप लॉक, सोचा कि तभी आप कह रहे थे ना कि हो रही है, मैं सोचा कि ठीक है, मतलब कभी कभी ऐसे कर पाएंगे, हमेशा तो नहीं, मेरा भी बहुत बिजी रहता है। और कुछ कोई पूछना चाहेंगे? एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, राधिका माता जी, यस माता जी। गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, जय हाँ, श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, केदार प्रभु बोलिए। जी, मुझको एक पूछना था। मेरे अभी जस्ट ख्याल में आया कि अपन कृष्ण जी नीले थे। नीले, ठीक है, श्री कृष्ण जी भगवान नीले थे, तो अपन हरे कृष्ण हरे राम क्यों कहते हैं? अच्छा, हाँ हरे कृष्ण। अच्छा, मैं आपके पास मेरा नंबर आ गया है ना प्रभु जी? जी जी जी। एक बार मुझे आप पर्सनली मैसेज या कॉल कर लेंगे आज दोपहर में 11-12 बजे, एक बार। चलेगा गुरु जी। जी थोड़ा कुछ कुछ चीजें आपको बता दूंगा, तो वो करेंगे तो फिर बेसिक्स हैं थोड़े बहुत, वो कर लेंगे तो ठीक है। अच्छा ही हो जाएगा। एक छोटा जी सा गुरु जी। कोर्स है, छः छः उसका मेरा रिकॉर्डेड कोर्स है ये, इंटरनेट पे जी अवेलेबल। तो वो सुन करके 6 सेशंस हैं उसमें, वो फिर जी आप, हाँ, अच्छा लगेगा, ये सारे डाउट्स उसमें क्लियर कर। जी जी गुरु जी। हरे कृष्ण। वैसे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण का मतलब ये नहीं है कि वो कलर हरा है, इसका मतलब हाँ हे कृष्ण की हरा शक्ति, श्रीमती राधा रानी मुझे कृष्ण की सेवा में लगाइए। ये हरे मतलब हरा शक्ति, भगवान की जो आह्लादनी शक्ति है उनका आह्वान कर रहे हैं। बुलाते समय ऐसे बोला जाता है हरे। तो है ना, ये है। बाकी आप एक बार मुझे 11 बजे कनेक्ट कर लीजिएगा, है ना प्रभु? जी जी प्रभु जी। जय श्री कृष्ण। राधिका माता जी, आप कुछ पूछ रहे थे? राधिका माता जी, इफ यू आर देयर। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तो पहले प्रभु जी, पहले तो मैं आपको थैंक यू करना चाहती हूँ कि आपने पूरे जो मंथ है, आपने इतने अच्छे डोजेस दिए हमें कि हम पूरा मंथ अच्छे से कर पाए प्रभु जी। मंगल आरती और फिर माला भी सही समय पे, तो कम से कम हमने 1 महीना तो अच्छे से कर लिया सिंसियरली बिकॉज ऑफ यू। आपने इतना हमें
सही तरीके से गाइड किया। थैंक यू सो मच प्रभु जी। और आप आज की क्लास में प्रभु जी मैं लेट ज्वाइन किया था, बट आप ये कह रहे थे कि शुद्ध भक्त कैसा होता है, मतलब उसको सर्विसेज करनी चाहिए भगवान के लिए, और सारी सर्विसेज हर किसी के लिए भी अगर करते हैं, पहले वैष्णवों की सेवा अगर करते हैं और छोटी से छोटी सेवा भी अगर करते हैं, तो हम ये सारी सेवा करके अपने आप को कैंडिडेट बनाते हैं कि हम भगवान की सेवा हम बाद में कर पाएंगे जब हम ऊपर जाएंगे। पहले हम यहाँ पे सारी सेवा कर लें, छोटी छोटी सेवा, उसको भी हमें खुश होना चाहिए। भगवान ने हमें सेवा दे दी, अरे वाह हमें भगवान ने सेवा दे दी। कोई भी सेवा, चाहे हमें बर्तन की सेवा दे दी, बर्तन धोने हैं आपको, ठीक है, ये सेवा मिली हमें, ये झाड़ू की सेवा मिली, या भी हमें किसी वैष्णव की सेवा करने को मिला, उनके कपड़े धोने हैं, वॉट जैसे आपने बता रहे थे कि छोटी छोटी सेवा भी करके हम एक दिन हम उस लायक बन जाएंगे। तो हमें यहाँ तो हमें यही करना है प्रैक्टिस, कि हम ये मिले। तो यही है भक्ति, यही होती है। और हम सोचे कि हमें बड़ा बड़ा कुछ अवार्ड मिले या माला मिले, तो ये नहीं होता। आप ये बता रहे थे मुझे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम। विजय प्रभु जी, यस प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, शाश्वत धन्यवाद। प्रणाम। आपकी कृपा से प्रभु जी विश्व पंचक सार्थक रहा, निराजन बढ़िया रहा। हरि बोल। और काफी अच्छा ऊर्जा व्रत रहा प्रभु जी, सभी वैष्णव की कृपा से। विशेष कृपा रही आप लोगों की मार्गदर्शन में पूरे कार्तिक में, तो उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। कृतज्ञता देवी गुण है, सही बात है। आप अच्छे भक्त हैं, हृदय से सोचते रहते हैं, तो अच्छा। थैंक यू सो मच विजय प्रभु। इसी तरह से आप अच्छे से सबको प्रेरणा देते रहिए, और रेगुलर आपका संग हमें ऐसे ही मिलता रहे जूम में। ऐसी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, आपकी कृपा बनी रहे प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू विजय प्रभु। ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहते हैं? क्वेश्चंस और कुछ? ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्तवृंद निताई गौर प्रेमानंदे। हरे हरी हरी बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, शाश्वत दंडवत प्रणाम हरे प्रभु कृष्णा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, प्रभु जी प्रभु सभी जी को दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी हरे दंडवत। कृष्णा माता जी, प्रभु जी को सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। श्री दंडवत प्रणाम। हाँ।